का लॉ। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ सिंपली स्टेटमेंट में ये कहता है कि जो किसी चीज़ से रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स। ये डायरेक्ट लीनियर प्रोपोर्शनलिटी आ जाती है, बट इसमें कंडीशन होती है कि जो डिफरेंस होगा यानी कि डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स वो लेस देन इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये केल्विन में ले लो, अगर उससे ज़्यादा होगा तो फिर ये होल्ड नहीं करेगा, इतने टाइम तक ये होल्ड करेगा यहाँ पे। तो इसमें एक चीज़ हम और कर सकते हैं, जो Q होता है इसको लिखते हैं MS इंटू में डेल्टा टी। तो यहाँ पे उसको ये फॉर्मूला Q का होता है, तो यहाँ से क्या होगा M इंटू एस बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा dt बाय dt। तो ये भी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, उनके डिफरेंस के। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटा दो, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगा दो k। तो यहाँ से क्या आ जाएगा dt बाय dt, इसकी वैल्यू आ जाएगी k अपॉन ms इंटू में टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स। तो ये भी एक कांस्टेंट ही है वैसे तो। अब फ़र्क क्या है dq बाई dt में और dt बाई dt में, दोनों में फ़र्क क्या है? तो जो dq बाई dt है वो तो क्या है, हीट अपॉन टाइम। हीट बोल दो या एनर्जी बोल दो, उसको रिलीज बोल दो या एब्जॉर्ब बोल दो विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जबकि जो dt बाई dt है इसका मतलब है कि चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट करना ही पड़ेगा, तभी जाके थोड़ी क्लियरिटी आती है इस चीज़ में। इसको सिंपल भाषा में समझाऊं तो कैसे? तो देखो, मान लो अभी जो सराउंडिंग है सपोज उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे आपके पास कोई गर्म चाय है, ये है मान लो 60 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर ये 60 से 50 हो जाती है तापमान इसका, मान लो 10 मिनट में, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ 50 से 40 कितनी देर में होगा, तो आप कॉमन सेंस लगा करके बोल सकते हो यहाँ पे कि मोर देन 10 मिनट्स। इतनी चीज़ तो हमको पता है कि जितना ज़्यादा डिफरेंस होता है टेम्परेचर में, पहले डिफरेंस कितना था, सराउंडिंग का था 20, उसका था 60, तो डिफरेंस था 40 का, तो इसलिए 10 मिनट में कम हुआ है वो। और जब 50 हो चुका है तो अब डिफरेंस 30 हो गया, तो डिफरेंस जितना कम हो जाता है उतना ही टाइम ज़्यादा लगता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? हम यहाँ पे सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला ये लगाते हैं डी टी बाई डी टी इक्वल्स टू कोई और कांस्टेंट, जैसे जो हमारा कांस्टेंट आया था ना के अपॉन एम एस, उसको मैं लेमडा लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स। अब मेन बात ये है कि यहाँ पे जो है टेम्परेचर ऑफ बॉडी है, ये टेम्परेचर ऑफ बॉडी कौन सा लूम है? जैसे स्टार्टिंग में वो 60 से 50 हो रहा है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी यहाँ पे कौन सा लिया जाता है? एवरेज टेम्परेचर। तो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूँ, तो फर्स्ट केस में डी टी बाई डी टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लेमडा टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स। फर्स्ट केस के लिए वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं इसके लिए, तो वैल्यूज रखेंगे तो क्या आएगी वैल्यूज? डी टी चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना हुआ है हमारा, तो पहले था 60, बाद में हो गया 50। टाइम कितना लगा यहाँ पे? 10 मिनट का, इक्वल्स टू लेमडा टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी होता है एवरेज, तो एवरेज टेम्परेचर कैसे निकालेंगे हम? पहले था 60, फिर हो गया 50, तो बटे में 2, तो कितना आ गया? 55, 55। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 55 और माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग वो है 20, ये कितना आ गया? 35 इंटू में लेमडा। और यहाँ पे
क्या चल रही है वैल्यू, यहाँ पे चल रही है 10/10। अब 10/10 यानी कि 1, और यूनिट क्या आएगा, तो ऊपर तो आएगा डिग्री सेल्सियस और नीचे आ रहा है पर मिनट। इसकी वैल्यू आई 35 इंटू में लेमडा। अब सेकंड केस में लगाएंगे जब हम इसको, तो सेकंड केस में dt/dt इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो वो 50 से 40 हो रहा है, टाइम हमें निकालना है। तो ये तो हो गया 10 डिग्री सेल्सियस, टाइम मुझे निकालना है, पर मुझे इतना पता है कि पर मिनट में ही लूँगा मैं, क्योंकि मैंने पहले वाली स्टेटमेंट में भी ऐसे लिया था, इक्वल्स टू लेमडा, फिर यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो अब की बार टेम्परेचर ऑफ बॉडी कितना लेंगे हम, पहले था 50, फिर हो गया 40, तो ये हो गया 90/2 यानी कि 45। तुम्हारे पास जो स्टेटमेंट आएगी वो आएगी 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन टाइम मिनट में इक्वल्स टू लेमडा, यहाँ पे आ जाएगा 45 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 20, तो ये कितना हो गया 25 लेमडा। तो ये हमारी पहली इक्वेशन थी 35 लेमडा वाली, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। दोनों को डिवाइड कर दो तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे तो 1 डिग्री अपॉन 1 मिनट इक्वल्स टू टाइम मिनट अपॉन 10 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू, यहाँ पे था 35 लेमडा, यहाँ पे हो गया 25 लेमडा। लेमडा से लेमडा गया, 5 से इसको काटा तो 7/5। तो हमारे पास बचेगा t/10 इक्वल्स टू 7/5। तो यहाँ से हमारा टाइम कितना आया 14 मिनट्स, यानी कि शुरू में 10 डिग्री कम होने में उसको टाइम लगा था 10 मिनट का, लेकिन अगले 10 डिग्री और कम होने में टाइम कितना लग गया 14 मिनट्स का। इसी क्वेश्चन को आगे भी खींच सकते हो, आप पूछ सकते हो कि अगर उसका तापमान 40 से 30 होना हो तो कितना टाइम लगेगा। तो फिर से कैसे करेंगे हम इसको, तो आपके बाद फिर से इक्वेशन लगा देंगे हम। तो dt/dt इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वही 40 माइनस 30 अपॉन टाइम हमें निकालना है, पर टाइम मिनट में आएगा क्योंकि हम पहले भी मिनट में लेते रहे हैं, इक्वल्स टू लेमडा, फिर टेम्परेचर ऑफ बॉडी, तो एवरेज टेम्परेचर कितना आएगा 40 + 30 अपॉन 2 यानी कि 70/2 यानी कि 35। तो 35 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20, तो ये कितना हो गया 15 लेमडा। अब इसको किससे भी डिवाइड कर दो, चाहे फर्स्ट से चाहे सेकंड से, तो मैं कहूँगा कि फर्स्ट से डिवाइड कर दो इसको। तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय थर्ड, फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी 1 डिग्री सेल्सियस अपॉन 1 मिनट, ये हो जाएगी t मिनट में अपॉन 10 इक्वल्स टू, वहाँ पे था 35 लेमडा, यहाँ पे आ गया 15 लेमडा, तो ये हो गया 7/3। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू कितनी आएगी 70/3। तो ये लगभग लगभग कितना हो गया, तो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 23 पॉइंट समथिंग मिनट्स। तो आप देख सकते हो जितना डिफरेंस कम होता जा रहा है टेम्परेचर का, सराउंडिंग का और बॉडी का, उतना ही ज़्यादा हमारा जो टाइम है वो बढ़ रहा है। इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को अप्लाई ऐसे करते हैं।